नहीं अपने आप में तमाम भूत प्रेत मान ले, तमाम देवी देवता मान ले, तमाम तेन को और शक्ति ऊपर मान ले, वो आत्मा क्या को निकल आई परमात्मा के जहां से। और चलो ठीक है वो निकल आई भाई काल निरंजन ले आयो, अब वो बिताई को बड़बड़ा रही है, अब भाई को संत महात्मा के गुरुजन भाई वहां पहुंचाऊ दे तो वो फिर बजी आवेगी। तो अगर ऐसे ही अगर आत्मा परमात्मा का इतना ही संबंध रहा तो फिर उसको हम मुक्ति या निर्वाण क्या कैसे कहेंगे। तुमसे बढ़कर के कहीं कोई लोक नहीं है, कहीं कोई ब्रह्म परमात्मा नहीं है, जो है सो तुम हो। हमारे भक्त कैलाश चंद जो ग्वालियर मुरार से आते हैं 1100 रुपया और 500 रुपया भक्त नरोत्तम सिंह और प्रहलाद जी जो गोकुलपुरा पोरसा से आते हैं, अब भी हैं। 500 रुपया भक्त शिवराम जी जो बाड़ी रोड पर ही उनकी दुकान है, मकान है धौलपुर में ही। तो सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। अब ये गुरु पूर्णमासी का पर्व आ रहा है 19, 20 और 21 जुलाई। आप सभी भाई बहन तन मन धन से सेवा करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अपने इष्ट मित्रों के सहित अधिक से अधिक संख्या में आकर के और बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए संतों को आप सुनेंगे तो आपको जीवन में लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अभी कितनी बढ़िया एक साखी जो किरण साध्वी बोल रही थी, काग गौनगत छाड़कर हंस गौन चले आओ। सदगुरु कहते हैं हे हंस, और यहां लिपड़ी झिपड़ी बात नहीं है, ये साखी बीजक की है। हे हंस, और तुम हंस हो सब, ऐसा नहीं है कि हंस कोई अलग होगा हमसे, ऐसे भूल मत पड़ जाना, अंततः तुम अपने आप को भूल जाओगे और फिर कहीं वैसे ही तुम पागल हो जाओगे। अपने हंस स्वरूप को, और ये प्रत्यक्ष बात है, जब कोई भी आदमी बहू बेटी कोई जीव जंतु मर जाता है तो क्या कहते हैं, हंस निकल गया, राम निकल गया। तुमसे अलग न कोई राम है, न कोई हंस है, न कोई ब्रह्म है, न कोई परमात्मा है, ये सब तुम्हारी कल्पना है। आपका ऐसी कल्पना मत पड़ जाना कि हमसे और ऊपर कोई है। और ये भी ध्यान रखो, ये जीव भाव तो हमने मान रखा है, ये राग द्वेष सभी आप सुन रहे थे, ये जीव में नहीं है, ये मन का विषय है। अविद्या, अस्मता, राग द्वेषा, विन्वेषा, पंच कलेशा, ये जो 5 कलेश बताए हैं योग में पतंजलि महाराज ने, ये जीव में नहीं है, ये मन का विषय है। लेकिन कहीं कहीं बहुत लोग मन को ही जीव मान लेते हैं, मन को जीव मान लेते हैं और ज्ञान की अवस्था को वो कहते हैं कि भैया वो परमात्मा परमेश्वर वो अलग है। पर दो तो नित्य होते नहीं है, दो तो सत्य होते नहीं है कि एक जीव सत्य होए और एक को और अलग परमात्मा को और शक्ति होए वो सत्य होए, ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कहावत में कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार कैसे आएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई ये जीव भी सत्य है। सत्य किसको कहते हैं, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो, जो कभी बिगड़े नहीं। गीता भी साक्षी है इसकी, रामायण भी साक्षी है। श्री राम जी ने तारा से कहा है जीवन नित्य तुम कई लग रोवा, कितनी बढ़िया बात है कही। तो 2 चीज तो नित्य होती नहीं है, कि एक जीवन नित्य होए और एक को और शक्ति अगर नित्य होए, और फिर भी 2 शक्ति मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी, कहां मिलेंगी। एक जगह कहीं चर्चा चल रही तो लोग कह रहे कि जी सारी आत्माएं परमात्मा रूपी सागर में से निकल के आई हैं और फिर सागर में ही जा रही हैं। इनकी इच्छा है ऐसी कि ये सागर में ही जाने का प्रयास कर रही हैं। तो उदाहरण दिया कि जैसे पानी
सागर में से ही आता है और फिर सागर की ओर ही जाता है। पर ये सिद्धांत में यहां लागू नहीं होगा ये दृष्टांत, क्योंकि दृष्टांत और सिद्धांत की समता होनी चाहिए, विषमता नहीं। पानी परिवर्तनशील है, क्रियाशील है, हवा क्रियाशील है, पृथ्वी क्रियाशील है, अग्नि क्रियाशील है। तो क्रियाशील का उदाहरण अक्रियता पर कैसे दे दिया जाएगा? भाई पानी का तो स्वभाव है कि जब सूर्य की तेज धूप होती है उसमें तो वो वाष्प बन करके उड़ करके आकाश में जाता है और वो टूट भी जाता है दो विभागों में, हाइड्रोजन और क्या कहते हैं ऑक्सीजन। और जब फिर कहीं गर्जना होती है और फिर वो हवा चलती है, जिसको दो तरह की हवा होती है, शोषक और प्रेरक। विज्ञान की मत से दो हवा होती हैं, एक बादलों को इकट्ठा करती है और एक तोड़ती है। तो जो शोषक हवा चलती है तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं वो टूटे हुए थे और वो फिर से मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं वो पानी बन करके फिर वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये जल का स्वभाव है। तो मैंने निवेदन किया कि भैया एक बात बताओ, चलो पानी तो समुद्र से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है और फिर समुद्र में पहुंच जाता है, पर ये आत्मा का जरूरत पड़ेगी समुद्र में से परमात्मा के जहां से भजवेगी, ये क्यों आई नहीं करेंगे? भाई पहले कह रहे हैं कि परमात्मा में कोई इच्छा नहीं है और फिर कहती हैं कि वो काल रंजन आत्मा को ले आया। तो काल रंजन भी फिर परमात्मा हो गया, परमात्मा से बड़ा क्यों? परमात्मा को धोखा दिया हुआ। ऐसे हमारे रामपाल महाराज भी कहते हैं, आलांग में ये सबके सब द्वंद्व में पड़े हुए हैं। कल ये कोई हमसे वो किसी ने फोन किया था तो पूछ रहे कि महाराज गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या लिखा है? मैंने कि भैया मुझे ना पता। कि महाराज क्यों ना पता? आप तो गुरु हो। तो मैं ठेका थोड़ा ही हम पे सके, हम सके चीजें के गुरु हैं, गीतों के गुरु हैं, रामायण के गुरु हैं। पर मैं भैया तुम काय को पूछ रहे हो? तुम्हारा गुरु कौन है? कि मेरा इष्ट कबीर है, कबीर परमात्मा, और मैं जगत गुरु संत रामपाल जी का शिष्य हूं। तो मैं भैया कबीर साहब तुम्हारे इष्ट हैं और जगत गुरु रामपाल तुम्हारे गुरु जी हैं, तो फिर तुम मनते काय को पूछ रहे हो? अरे के आप भी गुरु हैं। मैंने कहा जब हमें गुरु, अगर हम गुरु हैं तो जैसे शिष्य बैठ करके पूछता है आकर के उस हिसाब से पूछिए। पूछने का तजुर्बा कैसा बताया है? आप रामायण से इस शिक्षा को लोगे कि गरुड़ जी कागभूषुंड जी के सामने बैठ करके अब किस तरीका से पूछते हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। ये शिष्य का तजुर्बा होता है अगर वास्तव में जिज्ञासु है, क्योंकि प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक पांडित्य भाव का होता है, एक मूर्ता का होता है, एक जिज्ञासा का होता है। तो पांडित्य भाव का कैसा होता है? पांडित्य भाव का प्रश्न होता है कि हम तो जो कुछ जानते हैं सो जानते हैं, पर जब पूछो जो कुछ जानते हो कि नहीं, और ये हमारी सी कह देगा तो ठीक है, हमारी सी नहीं कहेगा तो फिर हम जाए मानेंगे ही नहीं। ये होता है पांडित्य भाव का। और मूर्ता को कौन सा होता है? कि मूर्ता को जो होता है कि सुन ले मैं जानता हुआ तना ने और मानता हुआ तना खाऊंगी, वो होता है मूर्ता का। और जिज्ञासा का कौन सा होता है? नाथ मोहि निज सेवक जाने। ये शिष्य भाव है। मैंने कहा तो भैया आप ऐसे बड़े संत के शिष्य होकर के फिर तुम हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो क्या आप नहीं जानते हो? मैंने कहा मैं जानूं या नहीं जानूं, मेरे जानने से और ना जानने से फायदा क्या हुआ तुम्हारा? मैं 15 को बता दूं तुम 16 की पूछोगे, फिर 16 को बता दूं 17 की पूछोगे। तो क्या तुमको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है? कि महाराज मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि जे आपके चेला नहीं मानने मेरी बात को, तो मैंने हम कब मानने तेरी बात है, हम तो ना मानने। और फिर चेला ने काय को मनवाए रहो है? तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुमने जान ली है अपनी मौज में मस्त रहो, फिर काय को मनवाए रहे हो उनमें? अभी तुम बहुत उलझे हुए हो,
इतनी मैंने कही तो एकदम उसका तामस बढ़ गया मोबाइल पर ही कि मैं उस गुरु का शिष्य हूं, मुझे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। मैंने कहा ये भी तुम्हारा ये अहंकार बोल रहा है, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। तुमको अभी गुरु के ज्ञान की बिल्कुल जरप ही ना लगी। हाँ, तुम बैठे आए होंगे, तुम भीड़ में खाए पी आए होंगे और ये बात मान ली होंगी कि भैया कऊ को प्रसाद में दिखाइयो, बहन भांजी ने के कऊ के पैर मन छू लियो, बाप मत जाए तो मत जान दो, बाकी दाग संस्कार में मन जाइयो। ये बात तुमने मान ली होंगी, क्योंकि रामपाल महाराज जी मोटी मोटी बात है। बहन बेटी ने कहेंगे मांग मत लगाओ, चूड़ी मत पहरो, बिछिया मत पहरो। अरे पागल हो क्या, जिनते तुम्हारी मुक्ति थोड़ी रुक जाएगी कि हो जाएगी है? ये व्यवहारिक क्रिया है। पति पत्नी का संबंध है तो वो संबंध है, बाप बेटा का संबंध है तो वो संबंध है, बहन भांजी हैं, व्यवहार में बरत रहे हैं, आए रहे हैं, जा रहे हैं, हम बुलाए रहे हैं। अरे वो ज्ञान है, उसको ठीक तरीका से समझो। उसने फोन काट दिया एकदम गुस्सा में आकर के। फिर मैं लगा 2 मिनट पीछे, मैं तुम तो नाराज हो गए यार। मैंने कैसा ज्ञान है त्यारे गुरु जी को? जहाँ कहीं संवाद चले तो अगर क्रोध आ गया तो ये तुम्हारी कमजोरी है। नहीं, संवाद चल रहा है तो संवाद चलाओ। तुम्हारे पास में उत्तर है तो दो, नहीं है तो फिर पूछ लो बातें कि भैया अब तुम ही बताए दो, हम तो इतनी कोई जानते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो मैंने निवेदन किया कि चाहे वो रामपाल जी महाराज की बात हो, चाहे और कहीं किसी की बात हो, जहां कहीं अगर कहीं 2 सत्ता मानते हैं, हाँ 2 तो हैं, एक जड़ और चेतन। तो जड़ है वो प्रकृति है, चेतन है वो पुरुष है, वो पुरुष है वो हंस है, और जो विकार हैं वो चेतन में नहीं है, वो जीव आबा में, मन में है। इसलिए सभी महापुरुषों ने, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, विषय मनोरथ दुर्ग मनाना, ते सब सूल नाम को जाना। जितनो मन को माने वो सो मानंदी जाने। जो हमने माना है वो सारी की सारी मानंदी है। ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका भैरव भवानी ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह गाड ये जहाँ होंगे वहाँ होंगे, बालोक में होंगे जालोक में होंगे, ये सब कल्पना है तेरी। सदगुरु कहते हैं ये सब तेरी कल्पना है। अगर तू नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। जितनी और जय तेरे लिए काल है, जितनी मानंदी है तेरी सो सब तेरो काल। इस स्थिति में अरे जो चीज जिसमें परिवर्तन नहीं है तो उसमें दुख सुख कहां से आएगा। नयनम छेदंती शास्त्राण नयनम देहति पावका न चैनम कलेद्यंती आपो न शोषंती मारता। कृष्ण कितनी बढ़िया बात कहते हैं। जिस आत्मा को, जिस जीव आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, छेद सकता है, आग नहीं जला सकती है, हवा नहीं सुखा सकती है और पानी नहीं गला सकता है, क्या आप वहां पर दुख देख रहे हो? क्या वहां राग द्वेष होगा? जिसको शस्त्र नहीं छेद सकता है वहां राग द्वेष कैसे हो सकता है? हाँ, राग द्वेष है तो वो हमारे मन के अंदर में है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा है अपने मन को बढ़िया बनाओ, निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। चाहे आप योग को पढ़िए, चाहे कबीर साहब को पढ़िए। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन कहते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन सारथी है आप रस, विषय लहर फोराए, और मन के चलाए तन चले, जासो सर्वसो जाए। इसलिए अपने मन को समझ लिए ठीक तरीका से। अभी कितनी बढ़िया अच्छी बात कही हमारे त्यागी जी, बोल रहे सुसुप्ति की बात। तो जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि एक तो नीचे ऐसे के हॉल है जी, और एक जे है, और एक जाके ऊपर और हो, तो 3 मंजिल का मकान हो गया ये। तो ये तीनों मंजिल हमारी 3 अवस्थाएं हो। देखो ये दृष्टांत और सिद्धांत की, इसमें आप समता देखना। जहां समता होती है वहां सत्य घट जाता है, और जहां विषमता होती है वहां जो समझ लो कि जैसे कोई गिरारी मिलाई तो सही, लेकिन वे नंबर ने कोड़े टेढ़े मिल गए,
तो ओड़े तोड़े मिल गए तो अंजन चल तो रोने का तो पर बड़ बड़ आवाज ज्यादा कर रहे है और टूटी फूटी ऐसे कहते हैं, क्योंकि बाकी सही नंबर नहीं मिले। अगर सही नंबर मिल गए तो फिर से डट खट 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 अंजन चल जाओ। तो दृष्टांत और सिद्धांत एकदम फिक्स मिल जाए तो समझ लो कि ये बात बिल्कुल यथार्थ में सही है। तो आप 3 मंजिल के मकान में हो, तो 3 मंजिल के जब मकान में हो तो जब निचले मंजिल के मकान में हो तो तुम्हें नीचे का वातावरण पूरा याद में रहेगा। कौन है, कहां पर है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फिर तुम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। तो जब दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो अब तुमको पहली मंजिल का ज्यादा ध्यान और ज्ञान नहीं रहेगा। रहेगा तो सही, क्योंकि नीचे का शोरगुल अभी ऊपर ही मंजिल पे जाए रहो। नीचे को वातावरण हल्को फुल्को जो सत्संग है रहो तो वहां तक ऊपर जाए रहो, छत पे थोड़ा थोड़ा। अब तुम तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। अब तीसरी मंजिल पर अब यहां पहली मंजिल की अब बिल्कुल आवाज ना जा रही तुम्हारे पास में, और जब पहली क्यों ना जा रही तो दूसरी क्यों ना जा रही, और दूसरी क्यों ना जा रही तो तीसरे पे तुम शांत बैठे हो। ऐसे ही ये हमारी 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब हम और आप बैठे हुए हैं, अब जागरूकता में बैठे हुए हैं। हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, ये सब ये जागृत अवस्था का विषय है। अब हम सोए गए तो पूरे ना सोए पाए भाई, आधे सोए। शरीर तो सोएगा पर मन नहीं सोया है। अब मन नहीं सोया है तो मन के अंदर में अभी उस जागरूकता का भास है पूरा का पूरा। इसलिए कभी कभी जब हम स्वप्न देखते हैं नहीं तो स्वप्न देखते देखते और हमारी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। कभी कभी कितनी बहन बेटी तो स्वप्न में रोए उठती हैं, आदमी रोए उठते हैं, घबरा जाते हैं, ओ चाहिए ना दावे लो। कितनी माताएं फोन करते हैं, महाराज हम सपने में डर पते हैं, भूत दिखते हैं। कितने भाई लोग भी कितने कितने तो खाट पे उठ के खड़े होकर के चल देंगे, तब भी नहीं पता लगेगा कोई मैं तो सपनों देख रहे। कहीं आग लग गई तो कहीं चोर आए गए तो कहीं सत्संगों में बैठे हैं, बड़े अच्छे भजन कीर्तन चल रहे हैं, कहीं शादी हो रही है, भोजन पा रहे हैं। ये क्या है? ये सब हमारे मन का विषय है। शरीर तो सो गया है लेकिन अभी मन नहीं सोया है। आप सब रात खाट पर सोए लेकिन तुम्हारा मन नहीं सोया। मन नहीं सोया तो आपकी नींद पूरी भी नहीं भई। आप सब रात पड़े रहे और कहीं नेकाद आंख खुल गई, कहीं लग गई, कहीं खुल गई, कहीं लग गई, कहीं सपना आ गया। सवेरे जगे तो तुम्हारे भीतर में अभी प्रमाद है, आलस्य है और लग रहा है कि आज पता नहीं क्या हो गया, आज नींद नहीं आई। बढ़िया नींद क्यों नहीं आई? तुम खाट पे तो सोए रहे और त्यारो पड़ोसी शायद जेऊ कह सकते अरे आज तो खूब सोए हो तुम, आज तो तुम 6 बजे के ही सोए गए और तुम 4 बजे नो खाट पर देखे तो दूसरे पड़ोसी ने तो सोए रहता ने। तो तुम सोए तो रहे, ऊपर से सोए रहे लेकिन भीतर में तुम्हारा मन नहीं सोया हुआ था, इसलिए तुमको पूरा विश्राम नहीं मिला। वो अनुभव करता रहा जो कभी हमने देखा हुआ, सुना हुआ और भोगा हुआ। 3 ही प्रकार के सपने होते हैं। कभी हमने कोई देखा है, अबे याद ना रही पर देखा है कभी, और सपने में बाकी रील आएगी। कभी हमने सुना है कानों से आगरे को ताजमहल ऐसा है, देखो ना है तो तुमने वही हिसाब से वो आगरे को ताजमहल तुम देख रहे हो, या तुमने भोगा है कहीं बढ़िया अच्छी पंक्ति पाया है खूब जा करके बफर में कहूं बढ़िया, तो अब तुम बफर में बढ़िया गुलाब जामुन और बढ़िया चीला दाल को और तुम खा रहे हो, है रबड़ी खा रहे हो, क्योंकि तुमने खाओ नहीं। इसलिए सपना वो ही हो रहा था जो देखा हुआ था, सुना हुआ था और भोगा हुआ था। आप ये भी कह सकते हो महाराज कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सपना सही हो जाता है। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है लेकिन हर बार नहीं होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम
जब हम गहरी नींद में चले गए, जैसे मैंने तीसरी मंजिल का उदाहरण दिया, आप ध्यान से सुनना, बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है। सपना कब सही महसूस होता है, जैसे हम गहरी नींद में चले गए। तो जैसे 3 गेट हैं, मैंने 3 मंजिल बताई नहीं, मैंने 3 मंजिल बताई, तो आगे 3 गेट हो गए, एक जे गेट हो गया, एक ऊपर का गेट हो गया, एक तीसरा और हो गया। तो जब हम पहली मंजिल के गेट से गुजरे तो हमें सपना हुआ, वो सपना ज्यादा जोरदार नहीं निकलेगा। फिर हमें दूसरा सपना, दूसरे गेट पर पहुंचे तो वो मन की विकृति रही। फिर हम तीसरे गेट पर पहुंचे। पहली बात तो ये कि वो 2 मंजिलों में हमारा जो कुछ नजारा था वो 2 को 2 में ही रहेगा, नीचे को नीचे रहेगा, बीच को बीच में रहेगा। अगर आप आधा घंटा भी उस अवस्था में सोए गए नींद में, तो तुम्हारे पूरे सपने को आधा घंटा की सुसुप्ति खाई गई। अब तुम्हें इतना ही रहेगा, तुम लौट करके आते हो तो इतना रहेगा, अरे सपनों तो देखो परे याद ना रही। याद क्यों नहीं रही? क्योंकि तुम्हारी जो जागृत का विषय था उसको सुपन खा गया, जो सुपन का विषय था उसको सुसुप्ति खा गई। क्योंकि वो सारी की सारी सामग्री मन के अंदर में थी और तुम मन के पार चले गए। अब वहां मन भी विश्राम कर गया। अब केवल प्राण है और चेतना को प्राण की अनुभूति होती है और उस सुख की भी अनुभूति होती है। जो जितना सुख मिला वहां 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप सोए तो आप एकदम बिल्कुल एक नई ऊर्जा और नई ताजगी लेकर के आप बाहर आए और फिर तुम कहते हो आनंद आ गया। तो उस आनंद की अनुभूति किसको भाई? आज नहीं। और एक बात बताएं, आप सुपन में गहरी नींद का अनुभव तुम अब कोई ज्ञानी पुरुष तो करते हैं, पर कोई भी साधक अगर दूसरे को देखे तो पहले में तो हमारी श्वास अधूरी अधूरी चल रही है, यानी अबे जागरूकता में पूरी ना चल रही। हमारी श्वास का जो ग्रांड है वो नाभि से लेकर के और सहस्त्रसार तक है, यहाँ श्वास का क्षेत्र है। 24 घंटा में 21,600 श्वास निकलती हैं। 1 मिनट में 15 और 1 घंटा में 9 है। 1 घंटा में कितनी? 9 है और 1 मिनट में 15। लेकिन जब तुम साक्षी होकर के श्वास लोगे तो 12 श्वास निकलेगी, 3 कम हो जाएंगे, क्योंकि उसका क्षेत्र बढ़ेगा नहीं, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। अब तुम्हारी श्वास यहाँ की यहीं चल रही है, हमें पता भी नहीं है कि नाभि तक जा रही है कि नहीं, और यहाँ का भी नहीं पता है कि यहाँ तक आ रही है कि नहीं। लेकिन जब तुम साक्षी होकर के देख रहे हो तुम श्वास की, तो श्वास के जब साक्षी होकर के देख रहे हो तो श्वास नाभि से लेकर के और यहाँ पूरी चल रही है। और ये श्वास कब पूरी चलती है? या तो तुम्हारी साधना में चलेगी या फिर तुम सुसुप्ति गहरी नींद में कोई सोए रहा हो उसको जाकर के देखना। उसको पूरा पेट ऊपर आवेगो, फिर नीचे आवेगो, पूरा जावेगो, और जो सपने देख रहे हो बाकी श्वास देखी हो, बाकी बहकी में चल रही होगी। और अब अनुभव करके देखो, अब और कम चल रही है, अब और कम चल रही है। सुपन में थोड़ी सी और तेज है जाएगी, और जब गहरी नींद में तुम चले जाओगे, जब पूरे क्षेत्र में वो कवर करेगी उसको, तो फिर वो पूरा पेट हमारा ऊपर होगा, आस्ते आस्ते, बड़े मध्यस्थ, धीरे धीरे, कोई व्याकुलता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बिल्कुल चेतना शांति के सागर में है। लेकिन ये पूरी की पूरी अनुभूति उसके पास में है। अब कोई कहेगा अब भाई उसको बताने का कोई साधन ही नहीं है। क्यों? साधन तो मन है, संसार को बताने का, संसार को जानने का ये मन साधन है, ये बुद्धि ही विज्ञान है। हमने दुनिया में जो कुछ जाना वो बुद्धि से जाना, उसको विज्ञान कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से लेकर के और पूरे संसार तक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से लेकर के और स्थूल तक कैसे जानो? वो केवल मन और बुद्धि से जानो। चेतना के पास में कोई चीज जानने की नहीं है, और जब तक जानने की है और बाकी अंदर में जो ऐसी लग रही है कि मैं अभी नहीं पहुंचा हूं अपनी जगह पर, तो वो मन का ही विषय है।
क्योंकि उसको न कहीं पहुंचना है और न कहीं आना है, क्योंकि वो अपनी स्थिति में परिपूर्ण है। कौन? वो तुम्हारा, मैं हंस कह रहा हूं, जीव कह रहा हूं, पर नहीं, ऐसे नहीं। इसके लिए थोड़ी साधना की जरूरत है। पर इससे अलग मत खोजना कि अलग कोई चीज होगी। अगर अलग तुम खोजोगे तो तुम चक्कर में पड़ जाओगे। तो सदगुरु कहते हैं हंस गौण चले आओ। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग को रंगे रंगिया ते किया और लगवार, तेने और लगवार कर ले अपने ऊपर। है नाना तरह के विषय विकार लाद ले अपने ऊपर, और बिना में मैं का भाव लेकर के घुस बैठो जी मेरो मकान है। अरे मकान आज से जी 20-30 साल पहले हतो का जहाँ मकान, ये आश्रम हतो का? अरे भैया तू मकान नहीं है, ये मकान तैने ही बनाया था। तो जी मेरी पत्नी तो 15 साल 18 साल पहले हती का पत्नी, क्या हतो का पति? तो तैने ही तो पत्नी बनाई, तैने ही पति बनायो। पर अब में मेरे पन का भाव हो गया, मेरी पत्नी, मेरो पति, मेरो बेटा। आज तो 4 साल पहले हतो का बेटा बेटी, और बाई चांस कोई घटना है जाए तो कोई संग जागो का बेटा बेटी। मेरे इतने रुपया, मेरो सोनो, मेरी चांदी, पर पहले कछु हतो का? काऊ एक भैया है, एक बगस मिले को वहां में धरे सोनो चांदी के गहने आभूषण रुपया, पाने खोल के देखो, हा 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 मजा आएगा। अब भाई ले गए चलो वहां, कछु दूर चलो, कोस दो कोस तो न को और दो लोग मिल गए दमंग, गए ला जाए सुबह से छुड़ा लो। और ओ भैया की मेरो बकस ले लो, मेरो बकस ले लो। कहू ना कहीं तू कहाँ ते लाओ कि भैया मोह वाल मिलो जैसे ने कहीं चले गए। तो एक बात बता यार, रास्ते में मिलो, रास्ते में ले लो, फिर त्यो का चलो रोए कहीं रोए। बस सदगुरु कबीर साहब यही कहते हैं, हे हंस तू सबल था लेकिन तेरी चाल हल्की है। कहीं तू बीड़ी के बिना नहीं जी सकता है, कहीं शराब के बिना नहीं जी सकता है, कहीं भांग गांजे के बिना नहीं जी सकता है, कहीं ईर्षा द्वेष के बिना नहीं जी सकता है। अभी महात्मा भजन गाए रहे, अरे ये 5 मित्र से लगते हैं पर दुश्मन बड़े करारे। ये मित्र से लगते हैं, काम कितना अच्छा लगता है। आहा, जब काम ही आदमी पर हावी होता है। बाबा तुलसीदास जी की कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि जब वो उनकी जो घरवाली थी अपने मायके में चली गई, और जब वे वापस लौट करके आए तो पूछा कि कहाँ है रत्नावली, तो बताया कि वो मायके में चली गई। अच्छा ऐसे मायके में चली गई। अब बाबा तुलसीदास जी पे नहीं रहा गया, गांव को खिड़क में बंद करके और वो सटका लेकर के और चल दिए जा करके। और जब जा करके वहां पहुंचे, जब उन्होंने देखा सामने, तो एकदम लताड़ दी। हाड़ मास की देह है और जामे ऐसी प्रीति, जो होती पिया राम सो तो ना होती भव भी। अरे श्रावण मास के शरीर में इतनी तुम्हारी आसक्ति, इतना लगाव, और ये लगाव ही माया है, ये लगाव ही वासना है, ये लगाव ही जीव का आवागमन का कारण है, और कुछ नहीं है। कितना लगाव, एकदम चोट लगी। पर ध्यान रखो, जिनके लगी शब्द की चोट समझते ही हो गए बैरागी, जिनके लगी शब्द की चोट समझते ही हो गए व्यापारी। जिनको शब्द की चोट लगी तो वे एक सच्चे व्यापारी बन गए, एक अच्छे सौदागर बन गए। वही तुलसीदास बाबा फिरे, तब तुलसीदास नहीं थे, तुलसीदास जी तो बाद में बने। तो कहने का तात्पर्य, काम कितना मित्र सा जैसा लगता है, लेकिन उसके भीतर में कितना भंगार भरा हुआ है। आज कितनी कितनी बातें पेपरों में पढ़ते हैं, कितनी कितनी गंदी गंदी बातें, जो खास कहीं तो सुनाई में आती है कि किसी बाप ने ही बेटी के साथ में दुष्कर्म किया है, किसी भाई ने ही बहन के साथ में ऐसा गलत काम किया, किसी बहन ने ही भाई को मरवा दिया। तो सज्जनों ये क्या है? ये सब हमारी वासना का खेल है पूरा का पूरा।
अन्यथा हम सभी इंसान हैं, हम सभी भाई भाई हैं। सदगुरु कहते हैं रंग कुरंगे रंगिया। अरे तू कुरंगों में रंग गया, तू अपनी स्थिति को अगर पहचान लेता तो फिर तेरी बराबरी का कौन था। तेने ही अपने आप में तमाम भूत प्रेत मान ले, तमाम देवी देवता मान ले, तमाम तेने को और शक्ति ऊपर मान ले। वही तो तेरा काल बनी बैठी क्या, वही तो गौर है मेरे ऊपर तो और है, तो फिर तू वहां देखा क्यों आयो, और फिर वहां जागो तो तू फिर आ जागो। वो पहला वाला प्रसंग आ गया। मैंने कही नहीं भैया वो आत्मा क्या को निकल आई परमात्मा के जहां से, और चलो ठीक है वो निकल आई भाई, काल निरंजन ले आयो। अब वो पिताई को बड़बड़ा रही है, अब भाई को संत महात्मा के गुरुजन भाई वहां पहुंचाऊ दें तो वो फिर बजी आवेगी, क्योंकि जो आवे जाए वाली चीज है भाई को कहां रोक लेगा। अरे पानी को कोई रोक लेगा, हवा को कोई रोक लेगा, हवा तो चलने वाली है, पानी चलने वाला है तो पानी तो चलेगा, हवा चलेगी, पृथ्वी चल रही है। तो अगर ऐसे ही अगर आत्मा परमात्मा का इतना ही संबंध रहा तो फिर उसको हम मुक्ति या निर्वाण क्या कैसे कहेंगे। तो ये निरी कल्पना है, इस कल्पना की धार में मत बहना। वास्तव में कबीर साहब जी ने कहा हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। तेने कितने लगवार रुपए ऊपर लाद लिए हैं, तेने कितना बोझ बना लिया है। ये कबीर की साखी। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाओ, जय सरवर बिच मोतिया छुमत हो बहुविध खेल कराओ। हे हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाओ। सरवर क्या है, ये संसार है, ये शरीर है। और ये बात बताएं, चाहे जहां पर तुम मोती मूंगा छुओ और चाहे जहां पर कीड़ा मकोड़े खाओ, अगर तुमको हंस स्थिति का बोध नहीं है तो अब कीड़ा मकोड़े खाओ, मांस मछलियां खाओ, तमाम शराब पियो, बीड़ी सिगरेट पियो, दूसरे ने मरो और मारो, क्योंकि हंस स्थिति का बोध नहीं है। अगर जिस वक्त हंस स्थिति का बोध हो जाएगा फिर तुम कभी किसी को मारोगे नहीं और मरोगे भी नहीं। फिर तुम ऐसी चीजों को, फिर तुम अपने लगवारों को पटक देगो नीचे कि ये तो सब हमने ही मान रखे थे। पहले हम बहुत मानते थे, भूत प्रेत बहुत मानते थे, देवी देवतन ने बहुत मानते थे। अब एक कोई भैया कह रहे कि देखो भैया वहां फलाने देवता को मंदिर हुए और वहां फलाने के मोड़ी मोड़ा जाते रहते हैं, और वे मोड़ी मोड़ा वहां मंदिर में जूतन सुनने घुस जाते हैं। पर खबरना ने क्यों, हमारे मोड़ी मोड़ा परेशान रहते हैं। तो हम कहते हैं रे कि एक बात बताते, मोड़ी मोड़ा जूतन सुनना जाते हैं तो फिर बिन नहीं पकड़ के देवता परेशान न करे। वो देवता बड़ा अन्यायी है गो कि कऊ के मोड़ी मोड़ा जाए के जूता पहन के मंदिर में जा रहे हैं और कऊ के मोड़ी मोड़न पे फोरे कर देते हैं। तो वे कैसे मूर्ख देवता हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये देवता अगर कोई है तो माता पिता से बढ़कर के और कोई दूसरा देवता नहीं है, सास ससुर से बढ़कर के और कोई दूसरा देवता नहीं है। अपने बड़े बुजुर्गों का खूब सम्मान करो, बढ़िया खूब सेवा करो, और ये बच्ची बच्चाएं ये भी बढ़िया अच्छे देवता हैं तुम्हारे। देवता का मतलब ही होता है देने वाला और बताने वाला। सदगुरु कहते हैं सकल और दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बना। दुर्मति कौन सी, यही दुर्मति कि अभी मैं हूं और वही मेरे से और आगे कोई और है, ये दुर्मति है। ऐसा भाव ऐसा चिंतन को चलाए रहो, ये मन का विषय है, ये जीव का विषय नहीं है। ये मन का विषय है, ये जीव का विषय नहीं है। क्योंकि जब जीव तो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, अमृत स्वरूप है, तो फिर बामे और दूसरो अमृत कहां से आवेगो, है इस प्रश्न का कोई जवाब। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये निरी कल्पना है। कहीं कहीं लोग कहते हैं अरे भैया वो नहीं बात जगह पे पहुंचेंगे, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बात मुझे याद आई, एक कोई राजा था और एक राजा के पास में एक चतुर चालाक आदमी पहुंचा। चतुर चालाक कैसे होते हैं, चतुर चालाक ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छे लोगों को भी वे पागल बना देते हैं। वे चतुर चालाक ऐसे लोग होते हैं। तो बाने जाकर के राजा से कही महाराज आपके लिए अगर आपकी आज्ञा होए तो मैं स्वर्ग लोक से देवताओं के वस्त्र लेकर के आऊं आपके लिए। राजा ने कही भैया ले आइयो, कितने पैसा लगेंगे, और जो पैसा लगेंगे सो हम देंगे।
उस आदमी ने कहा कि पैसा तो बहुत लगेंगे उसमें 1-2 लाख रुपया लगेंगे, वो कपड़ा वैसे ही नहीं मिलते हैं। तो राजा ने कही चलो ठीक है, देवतन के वस्त्र तो आ जाएंगे, तो ले आइए भैया। सुबह ने 1-2 लाख रुपया राजा ने उसको दे दिए। अब वो लेके चलो को 1-2 महीना को गायब है, अपन खूब खाई पी के लोग फिर आओ, एक अटैची लाओ हाथ में और कछु नहीं। आकर के राजा के दरबार में राजा ने कहा कहो आप देवताओं के वस्त्र ले आए? बोले कह हाँ महाराज ले आए। तो ठीक है पहनाओ कि महाराज बड़ी कचहरी में पहनाओ। तो बड़ी कचहरी में पहना दियो भैया। पर महाराज एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कि जे देव वस्त्र हैं, जे जो असली मैयो बाप को होगो, असली बाप को होगो, जे ताय दिखेंगे। और नेगू अगर कहूं बाप में कमी भई, नेगू अगर मैयो कहूं तो कांचू कह गई होगी, तो जे वस्त्र पाए नहीं दिखेंगे महाराज। राजा ने सोची तो भैया तू दिखाए तो सही, खोल तो सही। अब राजा कैसे कह रहे कहूं ऐसे ही नहीं है जाए। तो बाने अटैची खोली तो अटैची में कछु नहीं। बाने कही कि भैया राजा ने इस कोट को उतारो और पेंट को उतारो। तो बाने पेंट उतरवाए दो, कोट उतरवाए दो, और फिर बाने अपनी अटैची में हाथ डाल के और फिर निकालो पेंट। पेंट कछु नहीं है तो हाथने में वैसे ही कर रहा हो। और राजा नंगो करवाए दो। अब कछु तो लोग भीतर ही भीतर हंसे रहे, और राजा वो लग रही रह जाइए अटैची में कछु होतो ना ने। पर जी कह रहे हो कि अगर बिना वैसे गंत बाप को होगो तो भाई नहीं दिखेगो। तो अगर मुझे कह दूं कि जा अटैची में नाने हते ही कपड़ा, तो फिर लोग कहेंगे वो कि राजू खासा बाप को नाने हते ही। तो राजा ने सोची भैया बदनाम है जाओगे, मामलो बदनामी है जाएगी, और लोग कहेंगे कि तेरी माँ को दोष है जे। तो राजा और कहीं ना कहीं तेरा पिता ठीक नहीं है, ताते तुझे वस्त्र नहीं दिख रहे हैं। उन वस्त्र तो हैं। राजा ने कछु नहीं कही, चुप रही हो बेचारो, आँख नीचे कर लें। और नंग तरंग धाड़ो है, कपड़ों को उतरवाए देवा के सगा। अब वो पहनाए रहो कि देख जी अब पेंट है, हाँ तो कछु ना है, अब पेंट है। कहे राजा साहब कैसा है पेंट? और राजा कह रहा होगा अगर यूँ कह दई कि नाने हतुई तो फिर बेबाप को है वो। राजा कह रहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी तो दरबारी लोग सोच रहे हैं, कह रहे भीतर भीतर तो ये सोच रहे हैं कि जाने तो राजा डंगो कद दो। पर अब खो कह के बने बेगना बाप को के बेकार बाप को। अगर काऊ ने ये कह दी कि जे राजा नंगा कर दिया, इस पर कपड़े नहीं है, तो फिर भाई की वो कह रहे कि जे इसके पिता का कोई पता नहीं है खास करके। तो अब जो राजा के आसपास बड़े बड़े लोग बैठे वो कह रहे जय हो महाराज, बहुत बढ़िया कपड़ा रहे, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो को बने वैसे कमजल बाप को। राजा के मंत्री संतरी और राजा सोच रहे कि जे सभी कह रहे हैं, तो अब मैंने जो कह दी कि भैया जे कपड़ा ना ने तो जिन्हों कहेंगे जो राजा बाप को कोई पता ना ने। तो राजा ने कह दी कि सब बेबाप के थोड़े ही होंगे। तो भैया जे सब कह रहे हैं तो बिल्कुल राजा कह रहे हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और राजा नंग दड़ंगो तो कहे वो घोड़ा लाओ कि राजा एक देवतन के वस्त्र पहना के शहर में घुमाएंगे। राजा कह रहे हो यहीं रहने दो भैया, कचहरी में ही हो जाए, बाहर कहीं को ले जा रहे हो। बोले नहीं नहीं महाराज, फिर जो पता कैसे लगेगा कि ये देव वस्त्र हैं। तो राजा शहर में घुमाओ और जनता देख रही है, पर डर सब नहीं यही लग रहा हो कि कौन ने अगर सांची कही दी तो बाई की लोग जो कहेंगे और जाके बाप को ना पता। पर एक छोटा सा मोड़ा 7-8 साल को जिसको ये बोध ही नहीं था, और वो अपने बाप के कंधा पे बैठ रहो, वो कह रहे हो रे राजा महाराज नंगे हैं, वो हो रे राजा नंगो है, वो हो रे राजा नंगो है। अब वो ताली बजाए रहो, और बाप कह रहे तू चुप रहे, और ये लोग कहेंगे तू को गौरव हो जाओ, तू मेरी सा को खराब कर रहा है। पर बच्चा क्या जाने, बच्चा ने तो एक ने कही, दो ने कही, 4 ने कही, तब कुछ राजा को ऐसा एहसास हुआ सो पूरा नहीं हो पाया। तो सज्जनों, जब कहीं ये तो कहानी है, जब कहीं ऐसी बात आती है कि नहीं आपसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तो फिर लोग कहेंगे अरे तुम्हें अभी गुरु नहीं मिला है बढ़िया पक्का, और अभी तुमको ज्ञान नहीं है इस बात का, अभी तुम ऐसे बन गए हो ऐसे बन गए हो। मैं कहता हूँ बिल्कुल इस धारा में मत बहना, अपने आप में संतुष्ट रहना।
तुमसे बढ़कर के कहीं कोई लोक नहीं है, कहीं कोई ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तुम्हारी शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, वो तुम्हारी शक्ति है। तुम उससे बिल्कुल अलग नहीं हो, जो है सो तुम हो। अरे एक बात बताओ, एक विद्यार्थी कोई पढ़ रहा है लड़का, और एक मास्टर अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अब अध्यापक पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी में शक्ति है क्या नहीं, कि कल वो भी अध्यापक बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? मैं कहीं दूसरी जगह से आया हूं क्या? मैं आपके बीच में बैठा हुआ हूं, या फिर कबीर कहीं दूसरी जगह से आए होंगे क्या? या कहीं राम और कृष्ण कहीं दूसरी जगह से आए होंगे क्या? या कहीं बुद्ध कहीं आकाश पाताल में से निकल करके आए होंगे क्या? या जिनको भक्तमती देवी कहते हैं वो कहीं नीचे से या ऊपर से आई होंगी वो गिर करके? ये सब पूरा का पूरा भ्रम है। हमारे और आप जैसे वो भी महापुरुष थे, और उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने साधना किया, और आज वो ऐसा मार्ग हमारे लिए बना करके तैयार कर गए कि हम आप उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो पहला मार्ग है हम अपने आप से विचलित नहीं हों, और अपने बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अपने बड़े बूढ़े की बढ़िया सेवा करें। तुम्हारे बड़े बूढ़े अगर सेवा में जाएंगे, तुमको आशीर्वाद दे करके जाएंगे, कोई भूत प्रेत बन करके तुम पे घोर नहीं करेंगे। वे ऐसा महसूस उन्हीं लोगों को होता है जिनके पुरखा दुखी होकर के मरते हैं। उनके चित्त में ये संशय रहता है, हमारी माँ रो रो करके गई, बहुत दुखी होकर के गई, तो वो जरूर अब परेशान करेगी, वो जरूर परेशान करेगी। और जब तुमको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारे माता पिता हमको आशीर्वाद दे करके गए हैं, तो हमारे माता पिता जो हमको आशीर्वाद दे करके गए हैं, क्या वो अपने बच्चों को परेशान करेंगे? क्या वो तुम्हारी भैंस को लताएंगे? हैं? वे तो और आए पर ही अगर वास्तव में कहता होंगे तो त्याई भैंसी अगर तुम भूल जाओगे तो वे सानी दे जाएंगे रात में कि भैया मैं मोड़ा भूले गए तो ला नहीं हो तो ला मैं ही सानी देता हूँ, कोई बात ना है। दूध निगटे को दूध नाने दे रही, कैसे कम दे रही है, तो भैया ऐसी व्यवस्था बनाओ सो जाके बच्चा दूध पिए। अब चाहते हो कि नहीं तुम अपने बच्चने को, नातीने को खूब रोज चाहते हुआ है? और जब मत जाओगे तब तुम खोरे करोगे भी नहीं हैं? या तो हमारे बच्चे ने भी बेवकूफ कर रहे होंगे खोरे। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, ये सब सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवा। हंसा तू तो सबल था। सबल का मतलब ही होता है तेरे पास में सब बल थे, बुद्धि तेरे पास में है, विवेक तेरे पास में है, ज्ञान तेरे पास में है, जो कुछ करे वो शक्ति तेरे पास में है। सिर्फ तू सोया हुआ है, जागृत हो जा, जागृत हो जा। और बस जागृत हो गया, बस ये सारा का सारा भ्रम टूट जाएगा। फिर तेरे से ऊपर तेरी कल्पना करने के लिए कोई चीज नहीं बचेगी। इसलिए संत जगाते हैं, जागो रे जिन जागना, जय जागन की बार, और फिर कब जागो नानका तब सोवो पैर पसार। करना हतो सुना कियो, पढ़्यो विषय के फंद, नानक समय जो रम गयो फिर क्यों रोवे अंध। कितना बढ़िया कहा है। मति मान करो मत शान करो, ये जीवन दो दिन की माया। मति मान करो मत शान करो, ये जीवन दो दिन की माया। मति यौवन कायवे मान करो, जल बूंद ढल तेरी काया। मते यौवन कायवे मान करो, जल बूंद ढल तेरी काया। मते मान करो मत शान करो, ये जीवन दो दिन की माया। और कितना बढ़िया कहा, ये जीवन है सपना जैसा, ये जीवन है कणयों से क्षणिक। ये जीवन है सपना जैसा, ये जीवन है कणयों से क्षणिक। ये जीवन दो दिन की माया,
कर ले जो कुछ करने आया, मत मान करो मत सान करो, ये जीवन दो दिन की माया। कितना बढ़िया कहा है, मत मान करो मत सान करो। अरे हमसे बहुत बड़े बड़े पड़े हैं और हमसे बहुत पीछे हैं। अपने आप को ज़्यादा ऐसा भी मत समझ लो, क्योंकि आपसे पीछे बहुत हैं। और आप अपने आप को ऐसा भी मत समझ लो कि हम बहुत आगे निकल गए, आपसे आगे भी बहुत जा रहे हैं। आप तो बीच में खड़े हुए हो। तो जब बीच में खड़े हुए हो तो घृणा काहे की और अहंकार काहे का? बीच में ही तो खड़े हो। जब तुम्हारे मन में कोई कमजोरी आए तो फिर तुम अपने मन को समझा लो कि चलो हम तो बहुत अंते आगे हैं। जब तुम्हारे अंदर में ऐसा अहंकार बने तो फिर तुम ये अपने मन को समझा लो कि अरे हम तो बहुत अंते पीछे हैं, अभी हमने तो कुछ नहीं किया है। तो फिर घृणा कैसी? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत लोगों से तुम आगे हो। और फिर अहंकार काय को? तुमसे हमसे बहुत आगे हैं। एक से एक विद्वान, एक से एक ज्ञानी पुरुष, एक से एक बलवान गुणवान, एक से एक धनवान। तो फिर अहंकार काय को? हाँ, हम अपने पड़ोसी भाई को देख करके कहीं घृणा कर लेते हैं तो कहीं अहंकार कर लेते हैं। अगर पड़ोसी के मकान पे थोड़ा सा तुमने बड़ो बना लो तो तुम्हारे अंदर में अहंकार हो गया। अब आजा बना ले सो मेरो सो, तो तुम्हें अहंकार हो गया। अगर पड़ोसी का मकान थोड़ा सा तुमसे ने बड़ा बन गया तो तुम्हें गिलानी होने लगी। अरे भगवान देखो तो पड़ोसी ने कैसे बढ़िया बनाए लो है, हे भगवान कबू हम होंगे कैसे बनाए भी लाए। तो तुम दबे रहे हो। अरे गुजर तो गुजर रही है, पड़ोसी वही रोटी खाते हो तुम रोटी खाए रहे हो। पड़ोसी एक खाट पर सोत होगो तुम एक खाट पर सोत हो। पड़ोसी एक जोड़ी जूतने की पहनते होगो तो तुम एक जोड़ी जूतने की पहनते हो। ऐसी बात ना ना कि पड़ोसी 4-6 पैर के जाए। हाँ धल ले हो, एक बात अलग है तो धल ले वो उसके मन की तृष्णा है। चाहे कितने बड़े से बड़े, चाहे हमारे मोदी प्रधानमंत्री क्यों नहीं होए, बेहू जी ना ने के डबल पानी पैर के चले जाए, बेहू एक ही पैर के जाएंगे तो एक तो हम पहती है। फिर चिंता क्या बात है कि है, जब एक फट जाएगी तो दूसरी हमारे आ जाएगी, जब फट जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। तो तुम मूर्ख नहीं हो, तुम कंगला नहीं हो, तुम गरीबटा नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो। सिर्फ थोड़े से जागृत हो जाओ। बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो। काऊ ने कही काऊ ने सुनी, बात को पीछे छोड़ दो, किसी बात के पीछे मत पड़ो। अगर पीछे पड़ जाओगे किसी बात के तो उसमें द्वंद्व बढ़ता जाएगा। तो अपने द्वंद्व को समेटना है। और एक बात बताएं, जब आदमी ठीक हो समय होए तो दो बातें समझ आएगी कहते हो। अगर नहीं समझे तो फिर ताको पाप और ताको बाप ते करेगो ते भरेगो। चाहे बेटी करेगी तो बेटी भरेगी, और बेटा करेगो तो बेटा भरेगो, आदमी करेगो तो आदमी भरेगो, और पत्नी करेगी तो पत्नी भरेगी। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में समझ लीजिए। शाम को बैठिए, सवेरे बैठिए, आप 10 मिनट 15 मिनट अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए। आप मन नहीं हो, आप मन के साक्षी हो, आप मन से अलग हो, आप शरीर नहीं हो, आपकी सत्ता से शरीर चल रहा है, आपकी सत्ता से मन चल रहा है, आपकी सत्ता से आँख चल रही हैं। आँख नहीं देख रही हैं, आँखों के पीछे कोई देखने वाला और है। कान नहीं सुन रहे हैं, कानों के पीछे सुनने वाला कोई और है। हम स्वाद ले रहे हैं तो स्वाद लेने वाला कोई और है। ये तो मात्र यंत्र हैं। ये जिब्या है, एक यंत्र है। आँखें एक यंत्र है, कान है एक यंत्र है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें संसार में जोड़ने के लिए, तो संसार में जुड़ करके ही और हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि तीनों मंजिल जुड़ी है। मैंने निवेदन किया, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, फिर चौथी मंजिल और है, वो तुम्हारे ध्यान की मंजिल है, साधना की मंजिल है। जब तुम ध्यान के आधार से तुम बैठ करके देखोगे तो ये सारी चीज तुम्हारे भीतर में नहीं है। ये क्रोध भी तुम्हारे में नहीं है, ये ध्यान रखो। कभी क्रोध आए तो आप मौका लग जाए तो फिर आप एकांत में बैठ करके देखना, तब देखोगे तो बिल्कुल ये एहसास हो जाएगा कि मेरे अंदर में क्रोध नहीं है, वो एक ऊपर की परत थी। मेरे अंदर में काम नहीं है,
वो एक ऊपर का विकार था। मेरे अंदर में लोभ और मोह नहीं है, ये ऊपर के मल विक्षेप आवरणों का मामला था। तो इसलिए ये सारे के सारे विकार ये हमारे चेतना के अंदर नहीं है, ये मन के अंदर में है। तो अपने मन को ही समझ लीजिए। कबीर जी ने कहा है, साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। साक्षी, आप साक्षी हो जाइए। आप साक्षी हो जाओगे तो मन अलग हो जाएगा, और मन ही संसार है पूरा का पूरा। जो साक्षी से भी अगर कोई अलग और चीज बताता है, समझ लो वो बहुत भूल में है, वो बहुत बड़ी भूल है। या तो वो दूसरों को तोड़ने के लिए ऐसी बात करता है, या फिर वो भूल में है। अगर भूल में नहीं है तो वो ऐसा कह करके वो दूसरों को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन है नहीं कुछ। ये ध्यान रखो। मैंने कई बार बड़े बड़े ज्ञानियों से भी ये बात करी है कि भैया हम तुम लोगों को हम तो गुरु मान लेंगे, हमें बताओ तो सही कछु। हमने बहुत भक्तन से बात करी है, बहुत सियाने से बात करी है, बहुत ज्ञानी से बात करी है कि भैया जो हमने जानो है और जाते जो आगे की बात तुम बताओ तो हम चेला बन जाएंगे त्याए, और तुमने हम गुरु मान लेंगे। तो फिर दांत निपोर के रह जाते। ये भी बात नहीं, अरे ऐसा है भी नहीं। इसलिए हमें सिर्फ देखना है तो साक्षी होकर के आप देखिए। आप बिल्कुल क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, तुम्हारे चेतना में कोई भी चीज नहीं है। ये सब हमारे मन का सौदा है। भजन में गाते नहीं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुमसे बुरा कहे तो सुनकर कर क्षमा, ये मंत्र है। कोई तुमसे बुरा कहे तो सुनकर कर क्षमा, वाणी का स्वर समार लो, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर समार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। मथु मथ के बाड़ियों को मित्र साधु संग में, जहां कहीं ज्ञान का संवाद चले तो वह नाराज मत होना। अगर कोई नाराज होता है और भागता है तो समझ लो कि वो कमजोर है, इसलिए नाराज मत होना। तुमसे आए उतना बताना, नहीं आए तो फिर उससे पूछ लेना कि भैया तुम बता दो। और कोई बतावे हुआ तो नहीं तो समझ लो कि ये मूर्ख है, अन्यथा बढ़िया आदमी होगा। मेरा तो ये सिद्धांत है, मेरे से अगर कोई प्यार से पूछता है कहीं भी तो जितना मैंने अनुभव किया है और जितना कुछ समझा है, और मैं बिल्कुल हृदय खोल करके कह देता हूँ। मेरे यहाँ ये शर्त भी नहीं है कि कोई मेरा शिष्य बनेगा जब ही मैं उसको ये बात बताऊंगा, या कोई हमारी कंठी लेगा तभी मैं उसको अपनी बातें बताऊंगा। कोई बैठ करके खूब सत्संग कर ले, तो इसलिए अच्छे लोगों के संग में बैठ करके। मथु मथु के बाड़ियों को मित्र साधु संग में, सार सार काढ़ लो, बस हो गया भजन, सार सार काढ़ लो। अरे खीर बनाते हैं तो धानों की बनाते हैं कि चावल निकाल करके बनाते हैं? और कोई कहेगा नहीं भैया वो तो चावल ही है, तो आप धोखा खा जाओगे। चावल सार है तो धान असार है। सार सार काढ़ लो,
बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये भी एक तरंग है कि अभी और मेरे से ऊपर कोई आगे है, ये तरंग है, ये मन का ही विषय है। और कितना बढ़िया कहा है, आए हो तुम कहां से, ये विचार करना है। वास्तव में तुम कहीं ऐसे लोग से नहीं आए हो, ये संसार अनादि है। लोग कहते नहीं कि भैया तुम कहां से आए हो, तो कोई कैसा कि हम सतलोक से आए हैं, तो सतलोक में तुम क्या कर रहे, और सतलोक में तुम कहां से आए भाई। उत्तर तो प्रश्न तो बनता ही है। कोई कहेगा सतलोक में से हम आए हैं, तो सतलोक में तुम का लाभ नहीं करते, का करते वहां से काहे क्यों आ गए फिर। इसलिए ये संसार अनादि है, इस बात को समझ लेना। जैसे कोई कहेगा दूध में घी कहां से आए हो, तो दूध में घी मौजूद है, और तुम निकालोगे तो दूध में से घी जरूर निकल आएगा। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो। जब ये बोध हो जाता है तो आने जाने का भ्रम भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आने जाने की क्रिया मन के साथ में है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम सहनम है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये मन ही तो बीज है आने जाने का। और जब ये मन रूपी बीज ही आपने खत्म कर दिया तो कहाँ जाओगे और कहाँ आओगे। ये कहना ही मिथ्या हो जाएगा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है वो सत्य है। वो सत्य कहीं आता नहीं है और कहीं जाता नहीं, कभी बिगड़ता नहीं है और कभी बनता नहीं है। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला देखा है तुम कहीं, इस जगत को बनाने वाला, इसको किसने बनाया। हमारे एक बार कोई भक्त कह रहे कि महाराज कबीर परमेश्वरम थे वहां और कोई नहीं था। तो हमने कहा कि कोई कह रहे होते तो होगा वहां, जिसने कबीर परमेश्वरम को देखा होगा वो तो होगा वहां। और फिर वो कहां पर थे, या जमीन से कहीं अलग है कि कहीं और लोक में थे। तो ये हमारे मन की तरंगे हैं, ये काल्पनिक बात है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं था, कबीर परमात्मा थे या परमात्मा था, ऐसा कुछ नहीं। ये संसार अनादि है, ये संसार अनादि है। मानंदी देव, ये मानंदी मात्र है। इस जगत का करता भला देखा है तुम कहीं, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ ये सदगुरु कबीर का, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। ये सदगुरु कबीर साहब जी का सिद्धांत है। अपने स्वयं को जान लो। है सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जाके आंगन नदिया वह सो कैसे मरे पिपास। अरे तेरे आंगन में एक सत्य की नदी बह रही है और तुम उस पानी को तरस रहे हो, तो ये भूल है, ये अज्ञान है। तो आप सभी भाई बहन
इन्होंने बड़ी देर से या थोड़ी सी इसमें उमस भी है और बड़ी शांतियता का परिचय देते हुए इन टूटी फूटी वाणियों को श्रवण किया। और फिर से निवेदन है, आप इस कार्यक्रम को ठीक बढ़िया आ रहा है 19, 20, 21 में आप आकर के और कार्यक्रम को खूब बढ़िया तन से मन से धन से सेवा करके और इसको लाभान्वित बनाएंगे। आप अपने जीवन को भी बढ़िया बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे और धीरे धीरे रेमना धीरे धीरे अपनी साधना में अपनी रुचि बढ़ाते चलो। गंदी गंदी आदतें उनका धीरे धीरे त्याग करते चलो। बस धीरे धीरे तुम्हारी गंदी आदतों का त्याग हो जाएगा, तुमको सुख और शांति मिलती चली जाएगी। और जब तुम अच्छे बन जाओगे तुम्हारे आदमी भी बढ़िया बन जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी बढ़िया बन जाएंगे, तुम्हारी पत्नी भी बढ़िया बन जाएंगी, तुम्हारे पड़ोसी भी बढ़िया बन जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो संतों का यही भाव है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब साहिब।